शहजाद पूनावाला जी, ये आक्रमण का कौन सा तरीका है कि इंडिया नाम रख लिया तो आपने उसको इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई और साथ ही जोड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये तर्क कौन सुनेगा देश में? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंजना जी, जब रावण भी माँ सीता का अपहरण करने आए थे तो साधु के वेश में आए थे। अच्छा, तो नाम या लेबल लगाने से नियत इंडिया वाली हो जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक्रोनिम में जरूर इंडिया होगा इनके, परंतु पूछे ना इनसे, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, ये तो सही बात है, पीएफआई, ये सारी चीजों में भी इंडिया है, पर उनका काम क्या था? लूटने का, अपराध फैलाने का, आतंक फैलाने का, कट्टरवाद फैलाने का। कुछ शर्म आया है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका सबका चरित्र एंटी इंडिया रहा है। और बाकी सब छोड़ दीजिए, पूरा इंडिया मतलब कि भारत 370 के हटने के साथ है। आम आदमी पार्टी ने भी हमें समर्थन दिया है। बाकी सब छोड़ दीजिए, इन दोनों पार्टियों से पूछिए कि यदि इनके चरित्र में भी इंडिया है, केवल एक्रोनिम में नहीं, तो क्या 370 के हटने के साथ है या हटने के खिलाफ है? एक बार पूछ लीजिए। अजय जी, रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। जवाब दीजिए इसका। पहली बात, प्रधानमंत्री ने उस छवि पर, उस चरित्र पर हमला किया है जो ये विपक्षी गठबंधन जिसका प्रतीक बन रहा है, और पीएम ने फिर उसकी तुलना की। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी ने उस चरित्र पर नहीं किया है, उन्होंने अपना चरित्र दिखाया है, अन्यथा नहीं लेंगे। जिस तरह से भारत का संविधान का चरित्र क्या है? इंक्लूसिवनेस है, डेवलपमेंटल है। हमने जो अलायंस बनाया है उसमें इंक्लूसिवनेस और डेवलपमेंट की बात की है। भारत, इंडिया, दैट इज भारत, इसकी बात हमने की है, भारत के संविधान की है। और ये पहली बार नहीं ऐसा हुआ है। ये जब भारत की आजादी की बात थी तब भी इन्होंने, इनको दिक्कत थी, समस्या थी। तिरंगे की बात आई देश में तब भी इनको समस्या थी। भारत के संविधान की बात आती है तब भी इनको समस्या होती है। आज तो दुखद ये पहलू है कि अब भारत से ही इनको समस्या हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी नकारात्मकता क्यों? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। देश की राजनीति में सकारात्मकता आनी चाहिए। देश के युवाओं की बात कर रहे हैं हम, देश की महिलाओं की बात कर रहे हैं, मणिपुर के इशू पर हम चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ जो नौजवान बैठे हैं इनको रोजगार मिले। क्या ये कोई अपराध है? इसमें क्या दिक्कत है? भारत के प्रधानमंत्री जी को इस सकारात्मक चीजों पर आना चाहिए। अब देश की राजनीति इतनी नकारात्मकता की तरफ आप मत ले जाइए। चर्चा कीजिए, बहस कीजिए, डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए। कि आप डिनाई कीजिएगा, डाइवर्ट कीजिएगा, डाइफेक्ट कीजिएगा और डिफेम कीजिएगा लोगों को। ये एनडीए का जो मतलब था, मैंने कभी नहीं कहा, आज भी मैं कहता हूं, ये डेमोक्रेटिक बने, है नहीं डेमोक्रेटिक। भैया जी, अब तो इनको डिफेमेशन से बाज आना चाहिए, नेशनल डिफेमेशन अलायंस नहीं बनाना चाहिए, जिस तरह की ये चर्चा कर रहे हैं। अंतिम बात मैं कहकर अपनी बात को रखूंगा। लंबी लंबी इन्होंने बात कर दी है। क्या भाई, इंडिया बनाम भारत की जो चर्चा अभी जस्ट है आपके मुख्यमंत्री ने की, कौन है वो? आपके मुख्यमंत्री है ना, माना कि भ्रष्टाचारी है वो, जिस पर आप जांच नहीं करा रहे हैं। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि आप भारत को इंडिया से बांटने का काम कर रहे हैं। बांटने की राजनीति आखिर कब तक आप कीजिएगा? हिंसा की राजनीति कब तक कीजिएगा? क्यों नहीं सौहार्द की राजनीति इस देश में हो? चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश और हरियाणा हो, जहां भी घटना हुई है उस घटना पे कम से कम उनके सरकारों ने प्रयास किया है काम करने का। मणिपुर में सरकार ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात।